नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम कास्ट के दूसरे पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जोशी जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक एंकर है और कई सारी सरकारी योजनाओं के साथ ये जुड़े हैं। नमस्ते सर, मैं स्वागत करता हूं आपका शिवम कास्ट पे। और आज का ये पॉडकास्ट बेस रहेगा युवाओं के ऊपर। आजकल का युवा सपने तो बड़े बड़े देखता है, लेकिन उन सपनों को लेकर कुछ गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, कुछ सही रास्ते पर निकल जाते हैं। और ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड रहेगा आज के युवाओं को, जो कि सही रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज को लेकर वो गलत रास्ते की तरफ निकल चुके हैं। तो गोपाल सर का मैं स्वागत करता हूं दोबारा से। सर, आज का जो युवा है वो किस चीज से जूझ रहा है? खमागणी शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बीकानेर में। आज के युवा जो है वो अनिश्चितता से जूझ रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि युवा साथी ये चाहते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन अनिश्चित है उस काम के लिए जो उनको नहीं मिल पा रहा है। वो प्रयास में कमी रख रहे हैं और परिणाम जल्दी चाह रहे हैं। आज के युवाओं के अंदर आग है कुछ कर दिखाने की, लेकिन जब वो आग गलत दिशा के अंदर जलती है तो जिंदगी तबाह कर देती है और घरों को जला देती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित रूप से युवाओं में एक ऊर्जा होती है और भारत युवाओं का देश है, भारत विवेकानंद जी का देश है, भारत भगत सिंह जी का देश है। और उनके प्रयासों से हमें बीकानेर को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक अलग पहचान मिली, पूरे भारत को। निश्चित रूप से युवाओं में आग है, लेकिन अगर आग सही दिशा में चले और उस ऊर्जा के रूप में काम में आए तो निश्चित रूप से देश का भला हो सकता है। सर, आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक युवा को बनाने में कितना सहयोग देता है? निश्चित रूप से लगभग पिछले 15 साल से अपने देख रहे हैं, सोशल मीडिया हमारे घरों में जगह बना चुका है और आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब में पूरी दुनिया समाई हुई है। अब उसके उपयोग और दुरुपयोग की बात करें तो उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि अपना करियर बना सकते हैं, अलग-अलग तरीके के रास्ते ढूँढ करके कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने नेचर से जुड़े, अपने सिस्टम से जुड़े लोगों से जुड़ सकते हैं, देश और दुनिया के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को ऊँचाइयाँ दे सकते हैं। रही बात नेगेटिविटी की, तो आप देख सकते हैं आज अश्लीलता इस प्रकार फैल रही है कि हर व्यक्ति अपने आप को कपड़े उतार करके या गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन तरीके दूसरे बहुत हैं। अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, आपके अंदर संस्कार हैं, आपके अंदर अपने परिवार की, अपने समाज की इज़्ज़त है, तो आप उसको भी आगे बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। एक देश के अंदर युवा बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा कितनी जरूरी है एक युवा के लिए? निश्चित रूप से शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आदिकाल की बात करूँ तो भगवान राम भी शिक्षा लेने के लिए आश्रम में गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी गुरु के पास गए थे और लगातार हमारा जो सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है, जिसमें नालंदा है हमारे बिहार के अंदर हमने देखा है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चे पढ़ करके अपना करियर बना रहे हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी ज़रूरी है और व्यक्ति अगर संस्कारवान होगा, संस्कारशील होगा, तो निश्चित रूप से उसका करियर बनेगा। लेकिन तीसरी चीज़ आजकल ज़रूरी हो गई, उसको हुनरमंद भी होना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति हुनर सीख लेगा, कोई ना कोई उसको काम आएगा। आज के ज़माने में हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, लेकिन नौकरी एक लिमिटेड क्षेत्र में है। अगर आप एक अच्छे उद्घोषक हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे कैमरामैन हैं या मैं कहूँगा अगर अच्छे बिजली के मिस्त्री हैं, तो भी अपना आप करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपने जैसे बात की कि युवा को स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड युवा। किसी भी एक प्रोफेशन में अगर युवा स्किल्ड होता है, तो आपका ये मानना है कि वो उसके अंदर बहुत कुछ कर सकता है? निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद कहते हैं उत्कृष्टता की ओर बढ़ो। तो उत्कृष्टता जैसे अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का अपने दिवस मना रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि आपके पास असीम ऊर्जाएँ हैं, उस ऊर्जा को आप संगठित करके, संयोजित करके आप उस प्रकार से आगे बढ़ो कि आप उत्कृष्टता के क्षेत्र में पहुँचो। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, कोई भी ऐसा फ़ील्ड नहीं है जिसके अंदर व्यक्ति उत्कृष्टता पे नहीं पहुँच सकता। एक अच्छा व्यक्ति आने वाले टाइम में अमिताभ बच्चन बन सकता है, राजनीति करे तो नरेंद्र जी मोदी बन सकता है और सिंगिंग करे तो लता मंगेशकर जी बन सकता है, लेकिन उत्कृष्टता की ज़रूरी है। जी, आजकल का जो युवा है, अगर मैं बात करूँ जेन ज़ी के बारे में, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, वो किस तरीके का रोल निभाता है उनको बनाने में? देखो, युवा एक बाल मन होता है, कच्ची मिट्टी मानता हूँ मैं उसको। बिल्कुल। उस कच्ची मिट्टी को डालने का जो शिल्प का काम करते हैं, उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके माता-पिता करते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के समय में और एकांकी जीवन, पहले बड़ा परिवार हुआ करता था, रिश्तेदार हुआ करते थे, चाचा, ताया, नाना-दादी होते थे, उनसे बैठ कर के चर्चाएँ होती थी। लेकिन आजकल हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक एरिया में, एक डायमेंशन में बंध गया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक सीमित हो गया है, जिसमें उसको अपना सुख भी देखना है, अपना दुःख भी देखना है और वो लोगों से जुड़ता नहीं है, इसलिए वो एकांकीपन में आता है। एकांकीपन में आने से उसको दुनिया मुझे लगता है बुरी लगती है।
दुनिया बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। और दूसरी चीज है, अगर युवा टैलेंटेड है तो उसके रोजगार की कोई कमी नहीं है। हुनरमंद है तो रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन उस पे परसेंटेज बनाने का, उस पे कैरियर बनाने का अगर दबाव दिया जाता है तो भी नुकसानदायक है। रही बात जैन जी की, जैन जी के अंदर असीम संभावना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, असीम संभावना है। उन संभावनाओं को तराश करके आने वाले समय में उनका सदुपयोग किया जाए तो भारत विश्व गुरु बनने में कहीं नहीं रुकेगा। जी, देखिए एक देश को बनाने में एक युवा बहुत ही अहम रोल निभाता है, लेकिन आजकल के युवा जो मैं देख पा रहा हूं सर अपनी नजरों से, तो नशे की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? शिवम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नशा कामयाबी का होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बात है सर। नशा जिंदगी में आगे बढ़ने का होना चाहिए। नशा अपने माँ बाप को आगे ला करके उनको रिप्रेजेंट करने का होना चाहिए। लेकिन आज युवा इंजेक्शन के माध्यम से, विभिन्न दवाइयों के माध्यम से, विभिन्न गलत तरीकों के माध्यम से नशा कर रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। किसी चीज को भूलने के लिए नशा करना गलत है। जिंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए। और जो अभी नशे की प्रवृत्ति चल रही है, ये युवाओं को आने वाले समय में खत्म करके छोड़ देगी। और ये युवाओं को खुद को समझना पड़ेगा। कई चीजें देखो जीवन के अंदर अपने समझाने से समझ में नहीं आती, लेकिन समझने से समझ में आती है। सर मेरे मन में एक सवाल बहुत देर से है, अगर आपकी इजाजत तो मैं पूछ लेता हूं आपसे। युवा जब पहली बार नशा करता है तो उसके मन में क्या विचार होते हैं कि वो नशा क्यों कर रहा है? क्या मजाक मजाक में नशा शुरू होता है या फिर उसका फ्रेंड सर्कल उसके लिए जिम्मेवार होता है? सर, हमारे राजस्थानी में कहावत है, संगत सार अनेक फल। कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा नशा करे, कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी नशा करे, लेकिन उसकी जो संगति है, कैसे लोगों के साथ रहता है। दूसरा, कम्युनिकेशन का अभाव। आजकल कह सकते हैं अर्थ का युग है। पति पत्नी सब जॉब में लगे हैं, बच्चे एकांकी जीवन जी रहे हैं। कम्युनिकेशन का अभाव है, परिवार में कोई बड़ा नहीं है। और बड़ा नहीं होने के कारण से वो बच्चा अकेला है, अकेली है। और अकेलापन व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपराध की ओर धकेलता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि युवाओं को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और कहीं ना कहीं अपनों के साथ समय गुजारना चाहिए। जी, अभी 12 जनवरी आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी का मैं आपसे कहूंगा कि कुछ शब्द उनके लिए आप बताइए। स्वामी विवेकानंद जी को शब्दों में बांधना या शब्दों में समाना मेरे तो कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन उन्होंने उस जमाने के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया। जब एक तरफ अंग्रेजों का समय था, ब्रिटिश काल था, जब जाकर के उन्होंने मेरे भारतवासियों को शिकागो सम्मेलन में जाकर के रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने एक अपनी छोटी सी उम्र में, मात्र 39 साल की उम्र के अंदर, युवाओं को वो संदेश दिया कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। मतलब कर्म करने का। भगवान कृष्ण ने जब कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि आप कर्म करते जाओ, रुको मत। जिंदगी में रुक गया तो खत्म हो गया। और ऐसा एक मूवी में भी है कि रुकना मौत की निशानी, चलना जीवन की रवानी। तो आप जीवन में चलते जाइए। आपको कहीं परेशानी आए, कहीं समस्या आए, कहीं दुख आए, कहीं तकलीफ आए, तो आप पीछे मुड़ के ना देखें, आप तो आगे बढ़े। वो समय भी निकल जाएगा। जैसा कोरोना काल में हमने देखा, कोरोना काल जब आया था 2020 में, हमने लगा कि बहुत कुछ होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो बुरा वक्त था। थोड़ा मुश्किल निकला लेकिन निकल गया। जी, सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या नए तरीके अपनाने चाहिए, क्या नए तरीके खोजने चाहिए? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा, युवाओं को स्किल्ड होना पड़ेगा। जी। कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे बांसुरी वादक भी हैं, आप शहनाई वादक हैं, तो बिस्मिल्लाह खां बन सकते हैं। अच्छे क्रिकेटर हैं, 10वीं में अच्छे नंबर नहीं बने, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर साहब बन सकते हैं। जी, सर आजकल का जेनजी जो कॉलेजेस में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, एआई का चलन मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा है। आप अगर देखें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो सोशल मीडिया है वो बूस्ट कर रहा है, लेकिन आज के जो युग में सीखने वाली जो चीज है वो एआई है। तो आप एआई से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ये युवाओं को आगे ले जाने का काम करेगा? देखिए सर, लगभग 90 के दशक में मुझे करीब-करीब याद है कि हमारे देश में इंटरनेट या कंप्यूटर का ज़माना आया। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होना मेरे हिसाब से बुरी बात है। आज के ज़माने में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उसके सदुपयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से दुरुपयोग करना, वो गलत है। देखिए सर, मेरे मन में एक सवाल और है, या मैं एक विचार आपके सामने रखता हूं कि सोशल मीडिया पे आजकल के युवा
गंदे कंटेंट की साइड ज्यादा जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, और उस चीज को उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया है। अब अगर मैं देखूं इंस्टाग्राम को खोल के, तो उस पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है कि वो अपना एक एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं और उसको सब्सक्राइब करते हैं। उनके इतने सारे सब्सक्राइब है, और जो अच्छा कंटेंट बनाता है उनको युवा पीढ़ी देखना कम पसंद करती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से सोशल मीडिया का जो यूज है, जो इस काम के लिए हो रहा है, वो सही है या गलत है? क्योंकि उनको उससे रोजगार भी मिल रहा है। आप ये देखिए कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, पहले मैं बुरे की बात करूंगा। बुरा कंटेंट बहुत है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन वो बुरा कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो अपने आप में सही कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो गलत कर रहे हैं। और इसका तो एग्जांपल ये दूंगा कि एक व्हाइट चादर है, उस पे एक अगर सफेद ब्लैक कलर का स्पॉट है, वो हमेशा दिखता है, तो गंदगी तुरंत दिखती है। अब गंदगी को ग्रहण कितना करना है, वो आपके दिमाग पे, आपके संस्कारों पे, आपके पेरेंट्स की क्या कह सकते हैं उसकी के बच्चों को किस तरह से नरिश करके उनको बड़ा किया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन निश्चित रूप से सोशल मीडिया के ऊपर अभी नेगेटिव चीजें आ रही है, लेकिन डिपेंड करता है यूथ उसको कैसे एक्सेप्ट करे। रही बात कंटेंट प्रेजेंटेशन की, तो जिस तरीके का उसको संस्कार मिले हैं, जिस तरह का उसको माहौल मिला है, वो वैसी ही चीज रिप्रेजेंट करेगा। जी, आपने सर विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया युवाओं के लिए। आप बीकानेर में काफ़ी सारी योजनाएँ से जुड़े हैं, और आपने कई जगह एंकरिंग भी की है। आपको क्या लगता है कि जो युवा है, वो किस चीज़ से ज़्यादातर जूझता है? युवा सर अपने आप से जूझता है, मेरे हिसाब से। उसको पता नहीं है जाना कहाँ है। आज के ज़माने में करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है। आज के ज़माने में पर्सनैलिटी डेवलपर की ज़रूरत है। आज के ज़माने में ड्रेसिंग सेंस सिखाने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में बुरा और भला बताने की ज़रूरत है। सब कुछ हरा-हरा नहीं होता, कहीं न कहीं कमियाँ भी होती है। वो बताने वाले व्यक्तियों की आज अभाव है। मतलब कहा जाता है कि गुरु का अभाव है। स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा अपने-अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन अपने-अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थानी देसी भाषा में आपको कहूँ, मिनक पाणो सिखावण री कमी है। जी, जी। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और ऑब्ज़र्व भी करता हूँ काफ़ी युवाओं को। अगर हम बात करते हैं रेड लाइट्स की, तो रेड लाइट्स को जंप करना, गाड़ी तेज स्पीड में चलाना, हेलमेट यूज़ ना करना, नशे में गाड़ी चलाना, ये सारा प्रचलन हमारे देश में, जो कि वेस्टर्न कल्चर है, जो कि अदर कंट्रीज़ का कल्चर है, वो हम धीरे-धीरे अपना अपना रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसी भी देश में ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना गलत है। मैं इंडिया की बात नहीं करता, मैं अमेरिका भी करता हूँ, किसी भी देश की जो भी हमारे आस-पास के देश हैं उनमें ट्रैफिक र रूल्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा गलत है। और जिस थ्रिल के लिए, जिस एन्जॉयमेंट के लिए ये चीज़ें की जा रही है, उन युवाओं को मैं इस चैनल के, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, शिवम जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार आप अपने नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर का विज़िट ज़रूर करके आवें। जहाँ पे एक्सीडेंट हो करके पीड़ित पहुँचता है, और दूसरा उस परिवार से मिले जिसका एक 35 साल का, 30 साल का युवा दुर्घटना के बाद में एक्सपायर हो गया है। ये चीज़ सर आपने बहुत ही एक संवेदनशील चीज़ बोली है कि ट्रॉमा सेंटर को विज़िट करिए, और करना भी चाहिए। हर एक युवा को वहाँ जाना चाहिए, ताकि जब वो पहला नशा करने की सोचे, तो उसे याद आए कि हाँ, मैं किस दिशा में जा किस सकता दिशा हूँ। में जा रहा और अपने साथ-साथ, अगर देखिए एक बंदा नहीं जाता सर, वो अपने साथ-साथ बाकियों को भी लेके जाता है। वो जिस बंदे के साथ जाके, चाहे उसका एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उसके साथ जो दूसरा परिवार जाता है, और जब एक सदस्य जाता है, तो पूरा परिवार बिखर है? जाता मैं है। सर रोड सेफ्टी कैंप से, ट्रेन से भी जुड़ा हुआ हूँ। रोड सेफ्टी में भी हमारा मंथ भी चल रहा है। तो मैं शिवम जी ये बताना चाहूँगा कि हमने एक नवाचार करने का प्रयास किया है, वो कितना सफल होता है लेकिन पता नहीं। जैसे आप बच्चे को पढ़ना-लिखना सिखाते हो, मैं सोच रहा हूँ कि 16 साल के बच्चे को ट्रेनिंग सेंटर में बिठा करके ये समझाया जाए कि गाड़ी कैसे चलानी है, गियर कैसे लगाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रखनी है। जी। उसके बाद उसको 18 साल की उम्र में लाइसेंस के लिए आगे बढ़ाया जाए। इस तरह के, मैं अगर चैनल नितिन गडकरी जी देख रहे हो इसको, या प्रशासन के लोग देख रहे हो, मैं अपील करना चाहूँगा कि भारत के प्रत्येक जिले में एक इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर ज़रूर हो। जी। और सरकार की अगर हम बात करें सर, तो सरकार कितना कंट्रोल कर सकती है एक युवा के ऊपर? सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्रोल तो माँ-बाप को, पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक के रूप में आगे आकर के काम करवा सकती है। सरकार ये बता सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए लगातार ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत है। स्कूल व कॉलेज में पहले टाइम में जब अपने प्रार्थना सभा होती थी, प्रार्थना सभा के बाद में आधे घंटे का जो सेशन है, वो आपको जनरल एटिकेट या सिविक सेंस के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में कभी मसाला नहीं थूकता। मैं बिल्कुल। बहुत अलग टाइप का टॉपिक ले रहा हूँ। लेकिन वो बस में बैठते ही, ट्रेन में बैठते ही, सरकारी ऑफिस जाते ही मसाला थूकता है, मूँगफली के छिलके डालता है। ये सिविक सेंस का मुझे लगता है अभाव है।
सरकारी आप टॉयलेट देख लीजिए या पब्लिक टॉयलेट देख लीजिए, उसको गंदा करता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 से लगातार देख रहे हैं कि स्वच्छता के लिए वो कितने डेडिकेटेड है, लेकिन उस बात को व्यक्ति समझता नहीं है और कचरा फेंकते हुए ये नहीं देखता कि ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। और सार्वजनिक प्रॉपर्टी का ये तो कहते हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी नो वन प्रॉपर्टी, लेकिन मैं ये कहता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी एवरीवन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें सरकार व्यक्ति का पैसा लगा है, टैक्स का पैसा लग करके। और उस देश किससे बनता है? हम सबके मिलने से बनता है। लोकतंत्र का निर्माण कैसे होता है? जब आप, मैं या प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वोट दे करके आगे बढ़ता है, उसी से देश बनता है। सर, आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात की, सिविक सेंस। और मैं भी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो युवाओं का ही है ज्यादातर, और इस चीज के बारे में आप हमेशा बात करते रहते हैं कि इंडिया के अंदर सिविक सेंस होना बहुत बड़ी बात है। सिविक सेंस जब तक नहीं बनेगी तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। वो आपने अभी अपने शब्दों में भी बताया, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा जो हमारे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं कि सिविक सेंस, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसके बारे में बोलना उनकी जिम्मेवारी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिल्ली मेट्रो में जब सफर करते हैं तो मैं चाहता हूँ लाइन अप होकर के लोग घुसे निकले तो भी बहुत सारी चीजें सही हो जाए। आप रेलवे स्टेशन के ऊपर कचरा फेंकते हुए ये सोचे कि रेलवे स्टेशन हमारा है, बस स्टैंड के ऊपर छिलके डालते हुए सोचे कि हमारा है, हमारा खुद का है। हम लोग ड्राइंग रूम में जाकर के इंसान बन जाते हैं, बाहर निकलते शैतान क्यों बन जाते हैं? यही सोचते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, आपकी सारी बातें जायज हैं और मैं इन बातों से एग्री करता हूं जो आपने अभी यहाँ पे बोली हैं। और जो आपने इस पॉडकास्ट के अंदर जो प्रेरणा दी है युवाओं को, वो सर बहुत ही सराहनीय है। मैं आपका एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आप हमारे साथ जुड़े। मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूं कि मैं बीकानेर आया था कैमल फेस्टिवल के अंदर, तो मेरे को सर मिले और सर ने हमें मौका दिया अपने साथ पॉडकास्ट करने का। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। और ये सर, मैं आपको बता दूं कि हमारा दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ। पहला पॉडकास्ट हमने एक डॉक्टर के साथ शूट किया था और दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ है। और आपने जो युवा के लिए जो संदेश दिया है वो बहुत आगे जाएगा। और मैं अपने व्यूअर से बोलूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद। आखिरी बात ये कहूंगा कि युवा का उल्टा होता है वायु। सही दिशा में चले तो प्राणवायु है, गलत दिशा में चले तूफान है, नुकसान कर सकती है। विवेकानंद जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी सर, बहुत बहुत कमाल धन्यवाद।